अंदलीब अब्बास साहबा, अब ये असद उमर साहब की बात आपने सुन ली। वो कहते हैं एतराज़ जो सिंध से हो रहा है वो समझ आता है, लेकिन जब बात की जाती है मेरिट की तो लोग सवाल आपसे पूछेंगे, आपकी जमात से पूछेंगे। आप भी दरीना कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो ये कह रही इतना स्पेशल ट्रीटमेंट फैसल वाडा साहब को क्यों मिल रहा है, या फैसल वाडा साहब के ऊपर जो एतराज़ आ रहा है वो ये कि वाकई वो MNA हैं जी, फिर उनको वहाँ पर क्यों लाया जा रहा है सेनेट के अंदर, क्योंकि उनके खिलाफ एक मामला चल रहा है, सबको पता है, और रिजल्ट जो है वो क्या आ सकता है ये भी सबको पता है। तो फैसल वाडा साहब को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? ये आपके उस दावे को कि हम मेरिट पर टिकट तकसीम करते हैं उसको डिफाई क्या नहीं करता, उसको डिफीट नहीं करता? अंदलीब अब्बास साहबा। शुक्रिया मुनीब। इसमें देखें, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी पार्टी में 98% जो टिकट सेट हुई है वो वाकई PTI के जो पुराने कारकुन फेसेस जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जो नजरिए के साथ हैं। तो पहले कभी पार्टीज में ऐसे नहीं हुआ जो कि इस्तीफा हुआ है। और एक वो जो आपने बिल्कुल सही कहा, बलूचिस्तान में एक नॉमिनेशन आ गई थी, उस पर एतराज उठा और वर्कर्स ने उस पर जब किया तो खान साहब ने खुद कहा कि मैं इसको रिव्यू करूंगा, और उन्होंने इसको विड्रॉ करके हमारे कारकुन को दे दिया। इसी तरह सिंध में एतराज उठा है, ठीक है। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल रिव्यू करूंगा। एक तो होता है कि बिल्कुल कोई बंदा हो जो नया आया और उसका पार्टी वर्कर्स को ना पता हो, वो और बात है। लेकिन जो फैसल वाडा साहब का केस है वो तो ना तो कोई पार्टियां शिफ्ट करके आए हुए हैं, ना वो कोई नए बंदे हैं, वो पार्टी में रहे हुए हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वो एक जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। तो इसमें उनकी मेरिट पे ना होना, क्वालिफाई ना करना, उसमें तो नहीं आता। बहरहाल एतराजात जो पार्टी वर्कर्स ने, ये एक मिसाल है कि PTI कह रही है कि जी शायद ही कभी पहले हुआ हो कि जी एक बंदे पे एतराज हो, वर्कर्स ने एतराज किया और उसको चेंज कर दिया गया हो। ये अभी भी हुआ है और हो सकता है कल भी ये हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। और इस पे आप ये देखें कि PTI 98% सब मेरिट पे थे। अगर 1 या 2% भी मेरिट पे नहीं है, फिर भी चेयरमैन जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे आपका और जाती फैसला। ओपिनियन क्या है अंदलीब अब्बास साहिबा के फैसल वाडा साहब के मामले में? आपने कहा वो दरीना तौर पर पार्टी के साथ है, फेयर एंड आपने कहा मेरिट वाला मामला नहीं, चले मैं वो बात भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली भी अगर सोचिए, आप खुद MNA हैं, आप पार्टी के साथ नहीं हैं। मैंने आपसे स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह पूछी थी, लोग भी ये जो आपके कोलीग्स हैं सिंध के वो भी यही पूछ रहे हैं कि भाई ऑलरेडी MNA, ऑलरेडी वफाकी वजीर, 2.5 साल गुजार दिए, मसला उनका बड़ा क्लियर कट है। और इवन प्राइम मिनिस्टर को, लेट मी एश्योर यू, उनको भी पता है वाडा साहब का मसला क्या है, पूरी काबीना को पता है, फिर भी उनको ये ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है स्पेशल? ये आपके जो पैरिटी का दावा है, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, और ये कि बड़ी फेयरनेस है हमारी जमात में, उसको ये डेंट नहीं डाल रहा आपकी नजर में? देखिए, इसीलिए कल एक मीटिंग हो रही है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर रहे हैं, और कल ये फैसला होगा बाकी जो सिंध की टिकट्स का है। सो लेट्स वेट एंड सी। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं जरा शैला राजा साहबा को शामिल गुफ्तगू करूंगा। शैला राजा साहबा, 98% लोगों को मेरिट पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनान को वोट, वो जो सीटें हैं मिल रही हैं, सेनेट के टिकट मिल रहे हैं। फैसल वाडा साहब को के हवाले से बड़ी उन्होंने दुरुस्त बात की अंदलीब साहबा ने कि कल एक दोबारा रिव्यू मीटिंग हो रही है, वहां कोई भी फैसला हो सकता है। वो कहते हैं इंतजार करें, और पहले वजीर आजम ने अगर बलूचिस्तान का फैसला तब्दील कर दिया है अब्दुल कादिर साहब का, तो यहाँ ये भी हो सकता है फौरी तौर पर सब वो कहते हैं ना टर्न्स, वो गन्स सारों ने ब्लेजिंग शुरू कर दी है, फायरिंग शुरू कर दी। हाथ को जरा हौला रखें, अभी इतनी तनकीद ना कीजिए। शुक्रिया मुनीब। उर्दू जबान में एक ज़र्ब मिसाल है जी, मेरा दिल चाह रहा है आज मैं कोट कर दूं, पिट भी अपनी पट भी अपनी अंटोला वाले साथ। तो ये एक मिसाल है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सही है, हमारे फैसले सही है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों से फैसले उसके वर्कर्स के थे, जल्दी से उन्होंने नॉमिनेशन चेयरमैन के कहने पे तारीख नहीं बढ़ी, दाखिल कर दिया। अगर कोई मसला भी हो तो जब तक PTI के फैसले नहीं हो जाते तारीख बढ़ती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि आप तो फैन करने चले थे, आप उसकी आप तैयारी क्या करते? आप तो टिकट की तैयारी नहीं कर सके, आप रूल ऑफ बिजनेस कैसे बनाएंगे अगर ये हो भी गया?
तो मेरा कहना ये है कि ये एक समझदारी के फैसले होते हैं जिसमें पार्टी का बोर्ड अपने तौर पे ये फैसले करता है। मैं अंजलि साहिबा से आपके तवज्जुह से पूछना चाहती हूँ, क्या आया दरखास्तें वसूल की गई लोगों से? क्या लोगों ने दरखास्तें दी? मेरा मुझे जवाब में बहुत सारी जगह से आया है नहीं। अब अब्दुल कादिर जो है उनको मेरे साथ वो बैठे हुए थे, इनके सदाकत अब्बासी, उन्होंने कहा मैं जानता भी नहीं। और अबड़ो साहब को जो सिंध से हैं, सैफुल्लाह अबड़ो, उनको कितने लोग जानते हैं? कहाँ गए वो बेचारे नासिर अली पल वगैरह जो कि पूरी एक लड़ाई लड़ रहे थे इनकी, कहाँ है वो? और मैं ये वक्त नहीं है टिकट देने का, इस वक्त तो आपको लोगों पे ऑब्जेक्शंस होने थे, आपको सपने थे, तो ये हाल है। और यही हाल हर मामले में, कोई भी मामला हो, दवाओं की कीमत बढ़ जाए, खान साहब आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हैं। क्या हुआ 2018 में वीडियो देख ली थी, 2 महीने पहले उनको बेचारों को फारिग किया, फिर भी पसंदीदा लोगों को फारिग नहीं किया। अब कहते हैं कि उस पर कमेटी बनेगी। और जब साद रफीक रेलवे के मिनिस्टर थे, 3 एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कहा साद रफीक पे कमेटी बनाई जाए और पहले उससे रिजाइन लिया जाए, लेकिन अब ऐसी कोई आवाज नहीं आती। वजीर बराए तबाह रेलवे जो है अब वजीर दाखिला हो गए, और हमारी पार्टी में जो है यही होता है, रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, ये सलाल साहब शायद आपने अपना फोन स्पीकर पे रखा हुआ है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक तो इसको जरा आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल कीजिएगा। स्पीकर पे आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं दोबारा भी आपके पास इसी हवाले से आऊँगा, यही सवाल मैं दोबारा आपसे करूँगा, बल्कि थोड़ी मज़ीद डिस्कशन करेंगे। मैं ज़रा भाई साहब को इंक्लूड करता हूँ। भाई साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, एतराज़ सब ने कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, लेकिन 98% ये बहुत बड़ा क्लेम है अंदलीब अब्बास साहिबा का कि पार्टी वर्कर को सेनेट का टिकट मिला है और उन लोगों को जिनकी देरीना खिदमात हैं पार्टी के लिए। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं, मिलियनेयर बिलियनेयर्स के आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आज वो भी फरमा रही थी कि जी आपने अरबपतियों को दे दिया, करोड़पतियों को दे दिया वोट या ये जो टिकट है। अब वो क्या फरमा रही थी, जरा सुन ले। इस आर्गूमेंट में जान दलीप साहिबा ने जवाब तो दिया है इसका, जरा सुन ले मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही थी। जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं, जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है, और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। मुझे तो हर रोज सुनने को हम ये देखते हैं, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको, जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्जाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं, आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। तो ऐसे लोगों का रास्ता रोकना तो बहुत जरूरी है भाई। जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। अच्छा, ये भाई साहब पहले तो ये बताएं, 98% का क्लेम है अंदलीब अब्बास साहिबा का, कहाँ कौन लोग हैं जी ये अरबपति खरबपति जिनका जिक्र हो रहा है? और वो 98% है, कोई 1-2 लोग होंगे, चलें कोई पार्टी किसी को नवाज दे तो नवाज दे, 98% तो पार्टी के लोग हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। ये बहस उस वक्त छिड़ी है जब पीटीआई ने टिकट फाइनल किए, तो पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, उन्होंने ये मामला किए हैं। वो बलूचिस्तान में भी हुआ है, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी आवाज़ें सुन रही हैं, और मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा के भी टिकट चेंज होने वाले हैं या हो गए होंगे। इसी तरह सिंध में भी उनकी अपनी जमात जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। मेरा ख्याल है कि कोई और जमात इस वक्त सरापा एहतजाज नहीं है। इनके वर्कर्स उठे, इनके वर्कर्स ने ये आवाज उठाई है, इनके वर्कर्स ने कहा है कि हमें जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। इनके वर्कर्स ने ये क्लेम किया है कि हमारे लोगों को ऐसे, हम पैसे वाले लोग जो हैं वो उन्हें आगे लाया जा रहा है और हमारी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये जमातों से पहले बलूचिस्तान से आवाज उठी, कराची पहुंची, कराची से खैबर पख्तूनख्वा पहुंची, और मेरा ख्याल है कि अब पंजाब में भी ये बातें शुरू हो गई हैं। तो ये उनकी पार्टी के लोग ये जब बात करेंगे तो जाहिर है वो हाई पी। भाई साहब, कथा कलामी है तो बड़ी जमहूरी बात है सर। अगर पार्टी के वर्करों की आवाज तहरीक इंसाफ सुन रही है तो बड़ा, ये तो पार्टी के लिए बड़ा अच्छा है। उनके वो तो इस पे फख्र करेंगे और कर भी रहे हैं कि देखिए हमारे वर्कर ने रिजेंट किया और हमने फैसला तब्दील कर दिया। ये अच्छी बात आपने किया और ये बिल्कुल उनका अंदरूनी मामला भी है। मैं उस पर ज्यादा उससे उनके अंदरूनी मामला पे बात भी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि आपने मुझे सवाल पूछा तो मैंने कहा कि
ये बहस इसलिए छिड़ी गई है, इसलिए इसको आज आपको भी क्वेश्चन करना पड़ा, इसको भी पार्टी लीडर भी इस पर तबसरे करने पड़ रहे हैं, हमें भी बात करनी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने वर्कर ने ये सवाल उठाए और बड़े सीरियस उठा लें। ठीक ही है अगर खान साहब ने टिकट वापस किया, लेकिन उसके कोई बेसिस जरूर थे कि उन्होंने टिकट वापस किया होगा। अब मुझे यकीन है कि अभी अंदलीब साहबा की मैंने बात सुनी है तो उन्होंने कहा कल तक इंतजार करें, इसका मतलब है कि फैसल वाडा भी आउट होने वाले हैं उसका। और जो आज उमर असद उमर साहब ने बात की, क्लैरिटी से उन्होंने कहा दिया कि जो हमारे वर्कर वहां कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है जो वर्कर नहीं मान रहे। इसी तरह आज खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीलियां होने वाली टिकटों की अगर ये हुई है तो ये मेरा ख्याल है कि पहली मिसाल है कि वर्करों से मशावरत नहीं की गई, बोर्ड नहीं बनाया गया, जो पार्लिमानी रवायात होती थी उनको मद्देनजर नहीं रखा गया। अगर बोर्ड बनाते, लोग सामने आते, लोगों को इंटरव्यूज करते, अपने जो जमात है सुबह के अंदर उनके लोग बोर्ड में बैठे होते, वो इनको सही राय देते। बट भाई साहब यही तो आर्गुमेंट इस्तेमाल कर सर, बट भाई साहब कथा कलामी इसी आर्गुमेंट को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है कि देखिए हमारी इतनी जमहूरी जमात है कि हमारे तो वर्कर एतराज करते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। वो कहते हैं आप लोगों की जमातों में पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून कोई चैलेंज नहीं कर सकता लीडरशिप के फैसले को। ये उनका अपना राइट है, वो एक अपनी राय रखते हैं, ठीक है। उस जमात के अंदर लोगों ने आवाज उठाई है और ये एक अच्छी रवायत जरूर है कि वर्कर को ये हक और राइट रहना चाहिए कि वो अपनी आवाज उठाए। लेकिन अगर ये उसके जो हमेशा से एक सटल प्रिंसिपल रहा है जमातों के अंदर, अगर बोर्ड बनाते, बोर्ड में लोगों को शामिल करते, लोगों को अपॉर्चुनिटी देते, कोई एक शख्स या कोई एक लीडर बैठ के फैसले ना करता तो इनके फैसलों की ज्यादा मजबूती आती और इनको ये एम्बेरसमेंट ना देखनी पड़ती और टिकट तब्दील ना करने पड़ते। टिकट किसी के कहने पे भी अगर आप वर्करों के कहने में भी तब्दील करते तो इसका मतलब है कि आपने जो फैसले किए उन फैसलों में कमी रह गई थी। तो वो कमी इसलिए रह गई थी कि इन्होंने जो नॉर्म्स थे टिकट अलाट करने के वो अडॉप्ट नहीं किए और जाती फैसले किए, जिसके वजह वर्करों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। किसी एक सूबे में नहीं, चारों सूबे में पाई जाती है। अभी मरकज से पता नहीं कि आवाज उठती है कि नहीं उठती। भाई साहब आप मुझे अपनी जमात का, भाई साहब सर आप अपनी जमात का याद करवा सकते हैं सर कि किसी पार्टी में, आपकी पार्टी में वर्कर के कहने पर टिकट बदल दिया गया हो, सेनेट का वापस ले लिया गया हो, ताकि आप भी मिसाल दे सके ना कि ये कोई नई बात नहीं, हमारे यहाँ भी ये होता है। एक आखिरी जुमला कहने देंगे, हफीज शेख साहब को ये लेके आए हैं। हफीज शेख साहब कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वजीर हैं। अंदलीब साहबा कह रही थी कि हम उस आदमी को लेके आए जो हमारी पार्टी के थे और बड़े दरीना वर्कर। हफीज शेख तो जब हुकूमत बन गई, असद उमर साहब को हटाना पड़ा, इनको आप लेके आए। अब हफीज शेख पे मुझे लगता है कि कल से इस्लामाबाद में भी लोग कहेंगे कि जी ये कहाँ का हमारा वर्कर है, क्यों आपने इसको टिकट दिया है, ये सिर्फ पैसे वाला आदमी है इसलिए आपको टिकट दिया है। इनके टिकटों पे अभी काफी बड़ी डिस्कशन होगी, लेकिन बहरहाल भाई साहब ऐसे कथा कलामी सर आप बड़े खुलूसे दिल से बात करते हैं, जरा मुझे ये भी दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, उनके मुकाबले में अब हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में आपकी क़यादत क्या कुछ नहीं कहते रही, किस मुंह से आप सपोर्ट करेंगे गिलानी साहब को? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान एक बड़ा सियासी मार्के होते रहे हैं और बड़ी शदीद एक दूसरे के खिलाफ हम तनकीद भी करते रहे, टॉक शो में भी बात करते रहे, जलसों में भी बात करते रहे और एक बस खासा हमारे दरमियान खिंचाव सियासी तौर पर रहा है। लेकिन जब से COD हमने साइन की थी तो हमारी ये ख्वाहिश, हमने चीजें आगे बढ़ी, उसके बाद भी बातें हमसे हो गई हैं। ठीक है, लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पे जब हम सारी जमातें इकट्ठे हुई हैं तो हम एक बड़े काज के लिए इकट्ठे हुए थे। हमने कहा था कि हमारी सियासी आज भी हम आपस में मुकाबला करेंगे, कुछ सियासी रंजिशें आज भी बाकी रहेंगी, लेकिन चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के लोग बड़े मुश्किलात में, महंगाई बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस के बड़े इशू हैं, गुर्बत बड़ी फैल रही है, लोग बड़े बेचैन हैं। सर मैं उस पे भी आ जाता हूं, सर मैं ठीक है बिल्कुल उस पे भी आ जाता हूं। मैं जरा अंदलीब साहबा के पास जाने से पहले क्विकली जरा मुझे शैलराज साहबा, जरा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आज शाह साहब ने फरमाया, नासिर हुसैन शाह साहब ने, कि वज़ीर आला सिंध को सरप्राइज देंगे। आपको तो पता होगा किस किस्म का सरप्राइज आ सकता है 3 मार्च को? देखिए ये सरप्राइज ही है कि खान साहब की ख्वाहिश थी शो ऑफ हैंड, तो उनके लोग आमिर लियाकत, उनके शकूर शाद, वो अभी से कह रहे कि हम नहीं देंगे पार्टी को, वो पार्टी को वोट। अब ये इंटरनल मामला नहीं है फातिह साहब मेरे भाई, अब ये पार्टी से बात बाहर निकल चुकी है। इसका मतलब है
कि जमहूरियत का रोना रोने वाली पार्टी में कहीं वर्कर को नहीं चुना जाता, कहीं एमपीए से मशवरा नहीं होता, वरना हर पार्टी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें इंटरनल मैटर्स इंटरनल रहते हैं। लेकिन हर बार बाहर आई है ये अब्दुल कादिर साहब का फैसला तो वजीर आजम ने किया था, वो खुद इसको देख रहे थे, तो उन्हें नहीं मालूम था, कोई बताने वाला नहीं था कि ये कौन है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब खुर्रम लगारी और उनकी टीम के 4-5 लोग भी ये कह रहे हैं कि हम बाहर आ गए और जीडीए ने अपना नुमाइंदा खड़ा कर दिया तहरीक इंसाफ से हट के, तो अब रह क्या गया इनके इंटरनल मैटर्स में, अब तो सारा सब कुछ बाहर है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ बार बार कि भाई आपको ये समझना चाहिए कि 22 साल की जद्दोजहद के बाद जो स्पोक पर्सन हैं वो भी इम्पोर्टेड है और जो वजीर हैं वो भी एज मुशीर काम कर रहे हैं। कोई एक फल नहीं है 22 साल जद्दोजहद का जो साथ होता और उसको जो है बनाया जाता। और ये फैसल वाडा उन पे तो जुर्माना तक है और वो हाजिर नहीं हुए। ये सब कहाँ है, वो साजिद और अमीन के फतवे कहाँ है वो कि हम सबसे ठीक है। मुझे जरा पूछ लेने दीजिए अंदलीब साहब दो बातें। एक तो ये सवाल अब ये कह रहे हैं इंटरनल नहीं, एक तरफ से कहा जा रहा है जी आपका इंटरनल मामला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं इंटरनल नहीं है। एक तो क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के ऊपर सवाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वज़ीर आज़म फैसले लेते हैं। नंबर 2 बात ये जिस तरह से ये मामला चल रहा है, ये हो रहा है, ये पार्टी को शायद खुद एहसास होना चाहिए या पार्टी को खुद पता होना चाहिए कि हमने किन को टिकट देनी है, किन को नहीं देनी, और कौन लोग पार्टी से ज़्यादा देरीना कारकुन रहा है। हफीज़ शेख साहब के बारे में ये सब सवाल कर रहे हैं कि उनकी कौन सी खिदमात है, वो तो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ थे, आज आप हैं, आपके साथ होंगे, खुदा जाने आगे किसके साथ होंगे। बात तो जहाँ तक हफीज शेख साहब का ताल्लुक है वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना कि अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी तो उनको 6 महीने बनाया हुआ है, तो ही हैज टू बी in the part of the parliament to be able to answer questions. तो वो उनको तो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो कि हमने पूरी करनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो हैरान हूँ कि ये बातें क्या हो रही है और किस नुक्ते पे हो रहा है कि एक उस पे आप सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं ये पीएमएलएन जो है ये छंगा मंगा से इन्होंने शुरू किए खरीदने लोग, इनको क्या परवाह कोई नया है पुराना है क्या है, ये तो हर चीज की कीमत लगाते हैं। छंगा मंगा ब्रांड नेम ही पड़ा जब इन्होंने जमीर फरोशी शुरू की। उसके बाद आप परसों बयान पढ़े मुराद अली शाह का, वो कहते हैं जी हम 10 बंदे खरीद लेंगे, ले हमारे आ जाएंगे 10 बंदे सेनेट के अंदर। भाई कोई पूछे 10 बंदे कैसे आएंगे, वो कहते हैं जी पिछली दफा भी दो बंदे हमारे आ गए थे 6 एमपीएस के साथ, आपको याद होगा। और उसी की तो वो सारी वीडियोस आई थी, बादशाह खान वहां बैठा हुआ है और सामने गठे पड़े पैसों के, और वो कह रहे हैं किताबें हैं, मतलब वो कह रहे हैं किताबें हैं। अच्छा फिर कहते हैं नहीं ये स्पीकर का घर है। अब आपको पता है वीडियोस के अंदर तो सब कुछ पता चल जाता है, वीडियो में आप वो सॉफ्टवेयर डालें, वो सॉफ्टवेयर ने घर भी बता दिया है कि बादशाह खान किस घर में बैठा हुआ है, सारा कुछ बता दिया है। और टीवियों पे आके ये कह रहे हैं कि जी ये सीट वर्कर्स की बात, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने वर्कर्स छोड़, नवाज शरीफ साहब का आपको पता है ना कि 4 साल में सिर्फ 13 कैबिनेट मीटिंग्स हुई, सिर्फ 13। वो तो अपनी कैबिनेट पूछते थे, वो तो आपको पता है सारे, कोई किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की फुफ्फी, किसी की चाची, जो मर्जी आप वहां लगा दें। ये सारी की सारी कैबिनेट जो जिसमें बंदे लगाए हुए थे, एक समिति था उसको 45 कमेटियां भी दी, फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया, सेनेटर भी बनाया, उसने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का 2 दफा, फॉरेन एक्सचेंज को उसने बैन करवा दिया। खुद मिफ्ता इस्माइल कहते थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने कि जी बेड़ा गर्क करके गए, लेकिन वो समझी था, फिर वो भांजा था, फिर इधर जो थी वो बहन थी, वो फुफ्फी थी, उनको नहीं हटाना, चाहे करप्शन है चाहे कुछ भी है, उनको टिकट भी देनी है, उनको सेनेटर भी बनाना है। तो आप किन जमातों की बात कर रहे हैं कि जी वो 1 या 2 टिकटें, जिसपे मैं खुद कह रही हूं कि जी उस पर डिबेट हो रही है, अभी उस पर फैसला भी नहीं हुआ, और ये बैठ के आज कह रहे हैं कि जी हम जो शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ हैं, वो जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था, जो 2016 में नवाज शरीफ ने कहा था कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, आज हम हॉर्स ट्रेडिंग के साथ खड़े हैं, आज हम कहीं जा रहे हैं, बड़े आराम से कह रहे हैं, आज हम धांधली के साथ खड़े हैं, आज हम करप्शन के साथ खड़े हैं, आज हम शो ऑफ हैंड्स नहीं होने देंगे, आज हम कभी सेनेट के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाने देंगे, आज हम पूरी
कोशिश करेंगे 11 जमातें बन के सीसा पिलाई दीवार कि ये वो निजाम जो इन्होंने 30 साल से मेहनत से जोड़ा हुआ है हिल ना जाए, जहां ये जिसको चाहते हैं, जिसका जमीर चाहते हैं खरीदे, जिसका जमीर चाहते हैं बेचते हैं, जहां मर्जी ये अपने समधियों को घुसाएं, अपनी बहनों भाइयों को जिस तरह मर्जी घुसाएं, कोई सवाल करने की जरूरत ही ना करे। और अगर कुछ जो जमहूरी पार्टियां हैं जिसमें सवाल जवाब हो रहे हैं, चाहे 1 सीट पे 2 सीट पे, वो तूफान मचा दें कि देखें जी आप तो ये कहते थे वो कहते थे। कम अज कम तो देखें कि ये पार्टियां इनकी बैकग्राउंड क्या है। और आज भी एज आई स्पीक ये कहते हैं जी हम हॉर्स ट्रेडिंग के साथ खड़े, ये हम करप्शन के साथ खड़े, हम ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, हम धांधली चाहते हैं, हमने 10 बंदे ले आने हैं, हम यूसुफ रजा गिलानी को लेके आएंगे, उन्हीं को हमने हटाया था, उन्हीं को हम लेके आएंगे। ये इनका जो है कॉलो फेल है, ये इनका किरदार है, ये इनकी असलियत है जो इस वक्त 22 करोड़ अवाम को अया हो गई है। ठीक है, ये जो कुछ भी कहते थे सेनेट इलेक्शंस का आज जीरो हो गया है, इनकी हकीकत सामने आ गई है। अब फैसले होते हैं पार्टियों में, वर्कर्स के कहने पे मुझे बताएं, कोई एक इंसिडेंट बता दें कि इन्होंने वर्कर्स के कहने पे सारा जहान मिफ्ता इसमें इंक्लूडेड कहता था कि इसहाक डार ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, एक्सचेंज रेट पे 24 अरब लगा के एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, करंट अकाउंट डिफिसिट कर दी। मुझे कि उनको प्लेन्स में भर के बाहर नहीं भिजवाया गया, समझी थे कि नहीं। ठीक हो